तदेकमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। उत्तम हा वै वाजस्रवतः सर्वमेषां ददौ तस्य हा नचिकेता नाम पुत्र आसा। देखिए यहाँ पर हा वही उसन वाजस्रवसः सर्ववेदसं ददौ तस्य हा नचिकेता नाम पुत्र आसा। हा वही का मतलब प्रसिद्ध है, ऐसा समझना। यह बात प्रसिद्ध है कि उसन करता चाहते हुए, किसको चाहते हुए? स्वर्ग फल को चाहते हुए। क्षत्रिय प्रत्यान शब्द है, जैसे गच्छन जाते हुए, पठन पढ़ते हुए, वैसे चाहते हुए। प्रसंगानुसार क्या अर्थ होगा? स्वर्ग फल को चाहते हुए। यह बात प्रसिद्ध है कि स्वर्ग फल को चाहते हुए वाजस्रवसा ददौ क्रिया का करता है वाजस्रवसा। तो वाजस्रवस अदम शब्द है ना, तो वाजस्रवसा अपत्यम वाजस्रवसा। जो वाजस्रवस शांत प्रातिपदिक होगा ना, जिसका रूप बनेगा वाजस्रवा वाजस्रवाह, जैसे वेधा बनता है ना, तो पिता का नाम क्या होगा? वाजस्रवाह, और पुत्र का क्या नाम है? वाजस्रवसा। ये ध्यान रखना, तस्यापत्यम से अण हुआ है। वाजस्रवसा का अर्थ है वाजस्रवा ऋषि के पुत्र वाजस्रवस ने। सर्वेर सम का अर्थ है कि संपूर्ण धन, ददौ का अर्थ है दान कर दिया। स्वर्ग फल को चाहते हुए वाजस्रवस ऋषि ने संपूर्ण धन दान कर दिया। तो संपूर्ण धन का दान किया जाता है विश्वजित याग में। किसमें? विश्वजित याग में। ऐसा विधान है कि जो कुछ हो सब दे दे, कुछ मत रखे। यहाँ तक कि दैनिक उपयोगी के लोटा गिलास थाली चारपाई ये सब दे देना पड़ता है, कुछ नहीं रखा जाता है। यह बात प्रसिद्ध है कि स्वर्ग फल को चाहते हुए वाजस्रवस ऋषि ने विश्वजित याग में अपना संपूर्ण धन ददौ दान कर दिया। तस्य का अर्थ है उस ऋषि का। किसका? वाजस्रवस ऋषि का। हा का अर्थ प्रसिद्ध। वाजस्रवस ऋषि का प्रसिद्ध नचिकेता नामक पुत्र था। नचिकेता नामक पुत्र था, मतलब नचिकेता नाम वाला पुत्र था, आस्पर्य था। व्याख्या में आ जाओ। यहाँ वाजेन देखना, वाजस्रवाह को बताते हैं वाजेन स्रवः यस्य सः वाजस्रवाह। वाजेन करते अन्नादि दानेन, अन्न आदि का दान करने से, अन्न आदि के दान से, आदि से सुवर्ण रजत जो भी हो धातु वस्त्र, अन्न आदि का दान करने से, स्रवा का अर्थ कीर्ति, अन्न आदि के दान से कीर्ति जिसकी हुई है उसे क्या कहेंगे? वाजस्रवाह। ठीक है, ये वाजस्रवस शांत प्रातिपदिक है। अब इसके अपत्य को क्या कहेंगे? वाजस्रवस। तो ये वाजस्रवस का यहाँ पर है कर्ता इस वाक्य में। तो अब देखना, तो ये पहले पूर्व युग में क्या होता था, ये सब निष्ठावान व्यक्ति सब यज्ञ होम करते रहते थे। तो विश्वजित याग अगले पेज पे देखेंगे कि तो विश्वजिता यजेत एक वाक्य है ना, विश्वजिता यजेत। थोड़ा वाक्यों पर ध्यान दो। दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत। स्वर्ग की कामना वाला व्यक्ति दर्श पूर्णमास याग करे। क्या करे? तो विधि वाक्य में फल कहा गया है ना, देख रहे हैं, फल भी इसी में कह दिया ना, अधिकार विधि। तो इसमें फल भी इस वाक्य में आ गया। और देखना उद्भिदा यजेत पशु कामा, पशु की कामना वाला व्यक्ति उद्भिद याग करे। उद्भिदा यजेत पशु कामा, इस वाक्य में फल आ गया ना, फल भी आ गया ना। उद्भिद याग के साथ क्या आ गया? फल। 10 पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग फल आ गया, फल आता है ना। अब देखना विश्वजिता यजेत, इस वाक्य में फल आया है क्या? नहीं। विश्वजित याग करना चाहिए, तो इसका फल क्या होगा? तो इसका निर्णय करने के लिए एक पूर्व मीमांसा का सूत्र है, सह स्वर्ग स्यात् सर्वान प्रति अविशिष्टत्वात्। मतलब विश्वजिता, सह अर्थ लेना, विश्वजिता यजेत इस वाक्य से विहित विश्वजित याग। साकर्थ है विश्वजित याग, नहीं साकर्थ होगा विश्वजित याग से फल क्या होगा? हाँ, विश्वजित याग से साध्य, जो सा पुल्लिंग है ना, साध्य ले लेना। विश्वजित याग का साध्य या विश्वजित याग का फल क्या? स्वर्ग होगा। विश्वजित याग का फल क्या होगा? स्वर्ग। क्यों? कोई युक्ति बतानी पड़ेगी ना। जब फल नहीं कहा है फिर यहाँ पर उसका स्वर्ग फल माना जा रहा है, तो वो कहते हैं कि स्वर्ग फल होगा। क्यों? सर्वानी प्रति अविशिष्टत्वात्, क्योंकि सर्वान प्रति, क्योंकि स्वर्ग ध्यान देना पूर्व मीमांसा में स्वर्ग शब्द किस अर्थ में? सुख अर्थ में, सुख अर्थ में, इस बात को ध्यान रखना। तो सुख अर्थ में ही स्वर्ग शब्द है।
जो मीमांसा शास्त्र में स्वर्ग शब्द प्रयुक्त है वो लोक विशेष के अर्थ में प्रयुक्त नहीं है। किसमें? सुख। हाँ लगाइए। तो अब देखेंगे कि वह फल सुख होगा। क्यों? सर्वान प्रति अविशिष्टत्वात्, क्योंकि सब के प्रति सामान्यत्व है। क्योंकि स्वर्ग का सबके प्रति सामान्यत्व है, तो क्योंकि स्वर्ग सामान्य रूप से सबको इष्ट है। स्वर्ग सबको सामान्य रूप से इष्ट है। सुख सबको इष्ट है कि नहीं है? है ना। तो जब सामान्य रूप से कहा विश्व या वाक्य सामान्य रूप से कहा गया, यहाँ फल नहीं कहा गया, तो क्या मानना पड़ेगा? फल इसका सुख। अब ये बात है पेट में जो स्वर्ग शब्द है अलग अलग अर्थों में है। देखो जब स्वर्ग से पतन होता है ना तो लोक का वाचक हो जाएगा। दोनों अर्थों में है, दोनों अर्थों में है। सुख अर्थ में भी है, लोक अर्थ में भी है। अब ये सुख जो है किसी लोक में मिलेगा, उस लोक को भी क्या कहेंगे? स्वर्ग कहेंगे। पूर्व मीमांसा में जो है ना इन वाक्यों में स्वर्ग सब सुख अर्थ में होता है। अच्छा, तो अब देखेंगे कि वह स्वर्ग होगा क्योंकि स्वर्ग सामान्य रूप से सबको इष्ट है। अब इसमें विश्व याग में क्या किया जाता है? संपूर्ण धन दान कर दिया जाता है। इसलिए वाजस्रवस ऋषि ने क्या किया? संपूर्ण धन दान कर दिया। और उनका पुत्र का क्या नाम था? नचिकेता। कठोपनिषद का रंग रामानुज भाष्य है। देखिए, ओम सहना अवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। देखिए इसको प्रथम मंत्र क्या है इसमें? हरि ओम कुशन हा वै वाजस्रवसः कुशन हा वै वाजस्रवसः सर्ववेदसं ददौ। कुशन हा वै, यह बात प्रसिद्ध है कि हा वै उसन वाजस्रवसा सर्ववेदसं ददौ। हा वै, यह बात प्रसिद्ध है कि उसन, उसन का अर्थ होता है चाहते हुए। प्रसंगानुसार क्या अर्थ होगा? स्वर्ग फल को चाहते हुए। यह बात प्रसिद्ध है कि स्वर्ग फल को चाहते हुए वाजस्रवस, वाजस्रवस ऋषि ने, वाजस्रवस, ये वाजस्रवा के पुत्र होने से क्या कहेगा? वाजस्रवस। अंतर समझते हैं? जब वाजस्रवा इनके पिता का नाम है वाजस्रवा, तो वहाँ प्राकृतिक क्या है? वाजस्रवस शांत। और उनका अपत्य वाजस्रवस अदंत प्राकृतिक। वाजस्रवा ऋषि के पुत्र वाजस्रवस ने विश्व याग में सर्ववेदसम करते संपूर्ण धन ददो दान कर दिया। यह बात प्रसिद्ध है कि स्वर्ग फल को चाहते हुए वाजस्रवस ऋषि ने विश्व याग में अपना संपूर्ण धन दान कर दिया। तस्य का अर्थ है उन ऋषि का, वाजस्रवस ऋषि का हा प्रसिद्ध नचिकेता नाम का पुत्र था। तस्य हा नचिकेता नाम पुत्र था। वाजस्रवस ऋषि का प्रसिद्ध नचिकेता नामक पुत्र था। लगाइए पाठ। उसन हावई वाजस्रवस सर्ववेदसं ददौ। उसन कर है कामय माना। कामय माना मतलब कामना करते हुए, कामना करते हुए, इच्छा करते हुए, चाहते हुए, ऐसा। ये उसन किससे बनेगा? वस कांतु धातु है। इस्मात सतरी, इससे सत्री प्रत्यय करने पर सत्री किस सूत्र से होगा? लटा सत्री प्रथमा समाधान करने से क्या हो जाएगा? सत्री प्रत्यय हो जाएगा। सत्री में अत रहेगा ना, वस अत। और वस में जो वकार है ना, तो इसकी क्या हो जाएगी? संप्रसारण संज्ञा हो जाएगी। संप्रसारण संज्ञा किससे होगी? संज्ञा एक गणा संप्रसारणम, एक गणा संप्रसारणम से संप्रसारण संज्ञा हो जाएगी। और संप्रसारण किस सूत्र से होगा? ग्रही ज्या सूत्र बोलो। और भ्रजती नाम, और किंगिच्चा नहीं है उसमें। भ्रजती नाम में क्या है बोलो? भ्रजती नाम में कौन कौन आता है? तो बोलते थे 3 दिन पाठ का टाइम रहता है, लोगों के समय उसमें मेहनत नहीं किया, बढ़िया कंठस्थ करते।
अच्छी अष्टाध्यायी याद करते, समय रहता था और फिर मेहनत नहीं किए। सभी लोगों पढ़े इतनी जल्दी भूल गए, याद करो सूत्र सब। अच्छी बात नहीं है, लोगों में मेहनत नहीं हुई, सूत्र याद नहीं किए गए, इतनी जल्दी भूल सकते हैं क्या। ग्रही जा वही विधि, बोलो क्या सूत्र है। ग्रही जा तो इसमें इस सूत्र से क्या हो जाएगा, संप्रसारण हो जाएगा। वश में वकार को संप्रसारण क्या हो जाएगा, और संप्रसारणाख्या सूत्र से अकार को हो जाएगा पूर्व, उस हो जाएगा ना। सत में अत्र रहता है क्या है, उसत। और ये सत्री प्रत्यय क्या है, कृत प्रत्यय है ना। कृत समासार से प्रातरिक संज्ञा सु आ जाएगा, और सु परे रहने पर क्या होगा, नुम का आगम हो जाएगा। नुम का आगम किससे होगा, श्याम सर्वनाम स्थानीय धातु हो तो क्या हो जाएगा, नुम हो जाएगा। उसंत है ना, तो बना लेना, सुलोक कर लेना, सर्वांत लोक कर लेना, ताका उसन बन जाएगा। उसन कर रहे चाहते हुए, उसन करते कामय माना कामना करते हुए अथवा चाहते हुए। वश कांतो इत्तस्मात् सूत्रात, इस सूत्र से सत्री प्रत्यय करने पर ग्रही वही विधि इत्यादि सूत्र से क्या होता है, संप्रसारण होता है। मंत्र में है उसन हावई वाजस्रोत सर्ववेद शब्द दो, तो यहाँ हावई आया है। हावई ये निपात शब्द है, तो निपात शब्द किस अर्थ में, वृत्तार्थ स्मरणार्थ हो, अतीत अर्थ के, अच्छा अतीत अर्थ के स्मरण रूप अर्थ, अच्छा अर्थ हो, अतीत अर्थ के स्मरण रूप अर्थ वाले निपात शब्द हैं। इनका अर्थ क्या है, अतीत अर्थ का स्मरण, अतीत अर्थ का, अतीत अर्थ स्मरणार्थ हुआ है ना, वृत्तार्थ स्मरणार्थ हुआ है ना। अतीत अर्थ का स्मरण रूप अर्थ वाले, ये दोनों शब्द कैसे हैं, अतीत अर्थ के स्मरण रूप अर्थ वाले। इनका अर्थ क्या है, अतीत अर्थ का स्मरण रूप अर्थ, मतलब जो अतीत अर्थ का स्मरण किया जाए तो हाव से किया जाता है। अतीत अर्थ के स्मरण रूप अर्थ वाले ये निपात शब्द हैं, लग जाएगा। तो यहाँ पर उसन करते कामय माना, कामना करते हुए, चाहते हुए, किसकी कामना करते हुए, तो फलम, फल की कामना करते हुए। फल क्या है, स्वर्ग फल है ना, स्वर्ग फल की कामना करते हुए। अब यहाँ है वाजस्रवसा, वाक्य में आया है वाजस्रवसा कर देखेंगे। वाजेना लगाइए, वाजेना स्रव यस्य सह वाजस्रव। वाजेन का तो वाज का होता है अन्य, वाज का क्या होता है, अन्य। तो अन्य ना, सर्वा करते कीर्ति, सर्वा करते कीर्ति, अन्य से कीर्ति है जिसकी, उसे कहते हैं वाजस्रवा। अन्य से कीर्ति कैसे, कि दान, जो अन्य का मतलब दान आदि कर्म होते हैं अन्य, जो अन्य का दान किया जाएगा तो दान का कर्म क्या बनेगा, अन्य। तो दान आदि के कर्म भूत करते कर्म, दान आदि के कर्म अन्य से, मतलब दान के द्वारा दान आदि के कर्म अन्य से कीर्ति है जिसकी, उसे क्या कहते हैं, वाजस्रवाह। दान आदि लगाया है, आदि से लेना है सहयोग। दान और सहयोग में अंतर होता है, दान से और सेवा में भी अंतर है। दान दिया जाता है श्रोत्री व्यक्ति को, आचरणवान व्यक्ति को, वेद पाठी को, तपस्वी को, ये क्या दिया जाता है, दान है ना। और सहयोग तो आवश्यकता अनुसार किसी का भी दिया जाता है। दान और यही सहयोग में अंतर है ना। दान उत्तम पात्र को दिया जाता है, सम्मान करके उत्तम पात्र को दिया जाता है, जो श्रोत्री हो, वेद पाठी हो, अच्छा हो, आचरणवान हो। और सहयोग तो और सबका दिया जा सकता है, ये अंतर है। देखिए दान आदि का कर्म क्या होगा, तो दान आदि के कर्म भूत, दान आदि के कर्म रूप अन्य से कीर्ति हुई है जिसकी, मतलब उन्होंने अन्य का खूब दान किया तो उनकी कीर्ति हो गई, वाद कर रहे अन्य। इन्होंने अच्छा देखो, वाक्य लगाने के लिए दान आदि कर्म होते हैं, जोड़ा ना अर्थ लगाने के लिए। तो हमारे में क्या है, अन्नादि दाने, यही है ना। तो वो लाक्षणिक अर्थ है कि वाज, इसमें वाजन वाज का अर्थ नहीं होता है। ये बहुत बढ़िया रीति है इनकी, सरल वो है कि अच्छी एक रीति ये समझाने की अच्छी है रामानुज की। दान आदि के कर्म भूत अन्य से कीर्ति है जिसकी, उसे कहते हैं वाजस्रवाह। तस्यापत्यम वाजस्रवसः, तो तस्य से क्या लेंगे बोलो, नहीं संस्कृत में बोलो क्या शब्द होगा, वाजस्रवसा होगा, ठीक है। वाजस्रवस अपत्यम, वाजस्रवस के अपत्य को कहेंगे, संतान को कहेंगे वाजस्रवस। तो अभी क्या इन्होंने ये यौगिक अर्थ माना ना, यौगिक अर्थ,
मतलब जो आवाज सर्वस्व है ना उसके अवयव के अर्थ को लिया गया ना। यौगिक अर्थ में अवयव के अर्थ लिया जाता है तो यौगिक अर्थ माना। अब जो है ना यहाँ पर रूढ़ी कहते हैं वह रूढ़ी अथवा यहाँ पर वाजस्रवसा ये शब्द रूढ़ी है। वह वाजस्रवसा इति रूढ़ी अथवा वाजस्रवस यह रूढ़ी है। यदि रूढ़ी मानेंगे कि मतलब ये किसी का नामकरण कर दिया गया तो इनके वाजस्रवा के पुत्र होने से वाजस्रवस नाम पड़ा, ऐसा कह सकते नहीं कह सकते, जब रूढ़ी हो गई ना। जैसे आज भरद्वाज के गोत्र में जो उत्पन्न होते हैं वो सब भारद्वाज कहे जाते हैं, और जो उसके गोत्र में उत्पन्न ना हो ऐसे ही किसी को भारद्वाज कह दिया जाए तो क्या हो जाएगी वहां पर रूढ़ी हो जाएगी। क्या हो जाएगी फिर तो रूढ़ी हो जाएगी। और यार्थ को लेने पर होता है, और यार्थ को लेने पर यौगिक अर्थ होता है, रूढ़ी हो जाएगी ना। वैसे ही यहाँ पर कहते हैं वह वाजस्रवस्ता इति रूढ़ी अथवा वाजस्रवस यह रूढ़ी शब्द है। सह अकेला ऋषि विश्वजिता सर्वस्व दक्षिणेन यजमान तस्मिन् कृतौ सर्ववेदसम सर्वसम दत्तो दत्तवान इत्यर्थ। सह यजमाना ऋषि, उस यजमान ऋषि ने, है ना, किल वाक्य अलंकार में समझ लेना। उस यजमान ऋषि ने प्रथमा समान विभक्ति वाले पदों का एक साथ अन्वय किया जाता है। तो यहाँ पर सह किल तो अव्यय है ना, सह ऋषि और यजमाना ये तीनों प्रथमांत है ना, तो इनका एक साथ अन्वय कर देना। स ऋषि यजमाना, स यजमाना ऋषि, और ये तृतीयांत पद कौन है, सर्वस्व दक्षिणे विसुजिता है, इनको एक साथ कर दो। तस्मिन् कृतौ सर्ववेदसम सर्वस्वम दत्तौ कर, सर्ववेदसम का सर्वस्वम, सर्ववेदसम का क्या अर्थ है सर्वस्वम। स्वा शब्द यहाँ पर क्या है, धन का वाचक है। स्वा शब्द के चार अर्थ है ना, आत्मा, आत्मी, ज्ञाति और धन, तो धन अर्थ है यहाँ पे। और दत्तौ का अर्थ दत्तवान लगाइए। उस यजमान, वही ऋषि है और यजमान भी वही है ना, वाजस्रवस ऋषि है और यजमान भी वही बने हुए हैं। कि उस यजमान ऋषि ने सर्वस्व दक्षिणा वाले विश्वजित याग, ऐसा लगाना, सर्वस्व दक्षिणा वाले विश्वजित से यजन करने वाले, विश्वजित से यजन करने वाले, आराधना करने वाले, ऐसा अर्थ होगा यहाँ पर, लग जाएगा। सर्वस्व दक्षिणा वाला क्या होगा, विश्वजित याग। सर्वस्व दक्षिणा वाले विश्वजित कर्म से यजन करने वाले उस ऋषि ने, ये अच्छा होगा, ठीक है। क्या कहेंगे, सर्वस्व दक्षिणा वाले विश्वजित कर्म से यजन करने वाले, आराधना करने वाले उस ऋषि ने उस क्रतु में, कौन सा क्रतु है, विश्वजित क्रतु, क्रतु मतलब याद, उस क्रतु में सर्ववेदसम कर सर्वस्वम अपना संपूर्ण धन दान कर दिया, लग जाएगा। तो उसन का क्या अर्थ होता है कि कामे माना कामना करते हुए, तो जो कर्म कर रहे हैं ये वाजस्रवसा तो काम्य कर्म है अथवा निष्काम कर्म है, तो काम्य कर्म तो बहुत विधि से करना पड़ता है ना। तो कहते हैं उसन इत्यनेना, उसन इस पद के द्वारा, वाक्य की समाप्ति में देखेंगे इति सूच्यते, उसन इस पद के द्वारा यह सूचित होता है, उसन इस पद के द्वारा यह सूचित होता है। क्या सूचित होता है उसको बीच में देखना कि कर्मणा काम्यत्वात्, कर्म का काम्यत्व होने के कारण, कौन सा कर्म काम्य है, विश्वजित कर्म है ना। उस की कर्म उसन इस पद के द्वारा यह सूचित होता है कि कर्म का काम्यत्व होने के कारण, विश्वजित कर्म काम्य होने के कारण दक्षिणा का सादगुण आवश्यक है। दक्षिणा का ध्यान देना, दक्षिणा का वैगुण है, वैगुण का विकलता, वैगुण का क्या है, दक्षिणा का वैगुण मतलब दक्षिणा की विकलता, दक्षिणा की विकलता मतलब दक्षिणा की हीनता, दक्षिणा की मतलब हीन दक्षिणा। और दक्षिणा का सादगुण मतलब क्या होगा, हमने अभी क्या बताया था उसका, वैगुण का क्या बताया था, विकलता। तो यहाँ पर दक्षिणा का सादगुण का अर्थ हो जाएगा कि दक्षिणा की पूर्णता या दक्षिणा की उत्तमता, दक्षिणता की, हाँ दक्षिणा की पूर्णता, दक्षिणा की पूर्णता आवश्यक है, मतलब पूर्ण और उत्तम दक्षिणा आवश्यक है, पूर्ण और पूर्ण दक्षिणा चाहिए, उत्तम दक्षिणा चाहिए। तो बूढ़ी गायों का यदि ध्यान करेंगे तो दक्षिणा का सादगुण हुआ, हीन गुण हो गया ना, हीन गुण वाली दक्षिणा हो गई, उत्तम गुणों वाली दक्षिणा चाहिए। उसन इस पद के द्वारा यह सूचित होता है कि विश्वजित कर्म का काम्यत्व होने से दक्षिणा का सादगुण आवश्यक है। ये किससे सूचित होता है, उसन इस कर्म, उसन इति अनेन नहीं, उसन इस पद से, क्या कहेंगे, उसन इस सत्री प्रत्यांत पद से, बात है इसमें, उसन इस पद से यह सूचित होता है। क्या सूचित होता है,
क्यों? हाँ, कर्म का काम्य होने से दक्षिणा का 7 गुण आवश्यक है, ऐसा सूचित होता है। देखो आगे, तस्या पुत्र आशा, आस का अर्थ है बभुआ, ठीक है। अस धातु भूवि अर्थ में अस भूवि, हाँ, तो आस का अर्थ बभुआ। अब ध्यान देंगे कि ये किस धातु से बनाया इन्होंने, अस धातु है ना, अस्थि असंति, यही बनता है ना। तो देखना अस्थिर भू, आर धातु को लकार होने पर अस धातु को क्या आदेश होता है, भू। तो यहाँ पर लिट लकार में क्या रूप बनेगा, अस धातु से बहु बनेगा। अस्थिर भू इस धातु से क्या होता है, आर धातु को लकार में भू आदेश होता है। तो लिट लकार में रूप क्या बनना चाहिए, आस नहीं बहु बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, लेकिन आस क्यों हो गया, तो कहते हैं छंदस उभयथा इति लिट्टा सार्वधातुकत्वात्। छंदसी उभयथा, छंदसी उभयता का मतलब समझिएगा कि छंद में आर, देखो आर धातुकम शेषा है ना, तिंग सित सार्वधातुकम सूत्र है, उसका अर्थ तिंग और सित सार्वधातुक संज्ञक होते हैं, तिंग और सित सार्वधातुक संज्ञक होते हैं। इसके बाद का सूत्र है आर्ध धातुकम शेषा, आर्ध धातुकम शेषा। शेषा पद से क्या लेना है, जो तिंग सित सार्वधातुकम, तिंग सित से जो शेष रहेगा, मतलब तिंग सित से भिन्न, तिंग सित से भिन्न और धातु के अधिकार में पढ़े गए। तिंग सित से भिन्न धातु के अधिकार में विहित प्रत्ययों की आर्ध धातु संज्ञा होती है। धातुओं के अधिकार में पढ़ा गया है तिंग सित सार्वधातुकम, और उसी धातुओं के अधिकार में आर्ध धातुकम से ऐसा पढ़ा गया है, तो अर्थ हो जाएगा तिंग सिद्ध अन्य धातु विहिता आर्ध धातुक संज्ञा शिव। तिंग सिद्ध से भिन्न धातु के अधिकार में पढ़े गए प्रत्यय आर्ध धातु संज्ञा होते हैं। तो ये ध्यान देना, लिट लकार में क्या आता है, तिप के स्थान में क्या हो जाता है, अड़ल है, अड़ल आता है ना। अच्छा, क्या अर्ध धातु से नहीं, अर्ध धातु से ऐसा की व्यक्ति क्या है, अच्छा, इसमें तो 3 से तात हम जाएंगे गुजारेंगे और वो उसमें आशीष लिंग में होता है, उसका अर्धातु होता है। चलिए, तो अब ध्यान देना, तो यहाँ पर छंदसी वह था, छंद में दोनों अर्धातु सार्वधातु दोनों हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, सार्वधातु और अर्धातु दोनों हो जाएगा। तो ध्यान देना, आर धातु पड़े रहने पर अस धातु को भू आदेश होता है, और छंदसी वैथा इस सूत्र के द्वारा दोनों संज्ञा हो जाती हैं। तो सार्वधातुक संज्ञा मानकर, छंदसी वैथा से सार्वधातुक संज्ञा मान करके अस्थिर भू से यहाँ पर भू आदेश नहीं होगा। अस्थिर भू से भू आदेश क्यों नहीं होगा, क्योंकि छंदसी वैथा सूत्र से यहाँ पर सार्वधातुक संज्ञा मान लेंगे, ऐसा है। कहते छंदसी वैथा इस सूत्र के द्वारा लिटा सार्वधातुकत्वात्, इस सूत्र के द्वारा लिट का सार्वधातुकत्व होने से, या लिट लकार सार्वधातुक होने से अस्थिर भू भावा भावा मिल जाएगा। अस्थिर भू भावा भावा कि अस धातु को के भू भाव का अभाव है, अस धातु के भू भाव का मतलब अस धातु को भू भाव नहीं हुआ। भू भाव करते भू आदेश, भू भाव का क्या है, अस धातु के भू आदेश का अभाव है, ठीक है। अस धातु को भू आदेश नहीं हुआ। वैसे भू भाव का अर्थ होगा ये, ठीक है, आदेश करना सरल है। भू भाव करते भूत, भूत अस के स्थान में भूत नहीं हुआ, मतलब अस को भू नहीं हुआ, तात्पर्य है। किसके समान, एक दृष्टांत देते हैं, स्वस्थय तार्क्ष्यम, ये ऋग्वेद मंत्र है। तो स्वस्थय देखना, सु अस्तय, सु अस्तय, तो अस धातु है ना, सु अस्तय अस धातु है, और इकस्तिबौ धातु निर्देश से प्रत्यय क्या हो जाएगा, स्थित प्रत्यय हो जाएगा। स्थित प्रत्यय होने से क्या बनेगा, अस्थि, क्या बनेगा, अस्थि। और इकस्तिबौ धातु निर्देश से सूत्र कृत प्रत्यय करता है ना, कृत, तो कृत समासास्ते अस्थि भी क्या हो जाएगी, प्रास्परिक संज्ञा। और प्रास्परिक संज्ञा होने से प्रत्यय चतुर्थी वचन में ये आ जाएगा। जो ये प्रत्यय है तो वो भी क्या है, तीन और सिद्ध से भिन्न है। तो क्या होना चाहिए यहाँ पर, अर्धातु संज्ञा होनी चाहिए। धातु के अधिकार, धातु से नहीं आएगा, नहीं धातु के अधिकार में। एक मिनट, मेरा मतलब है कि इकस्तिपौ धातु निर्देश से जो स्थित प्रत्यय होता है, क्या धातु नहीं, बाद में जो है
ये धातु के अधिकार में भी तो पाठ के बाद देखेंगे इसको, है ना। अभी इसको देखते हैं। तो मेरा मतलब है कि जो ज्ञ प्रत्यय है ना, ये तीन सिद्ध से भिन्न होने के कारण इसकी क्या क्या प्राप्त है, अर्धातु संज्ञा, अर्धातु संज्ञा प्राप्त है। लेकिन क्या होगा कि छंदसी उभयथा से क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोनों हो जाएगा। तो सार्वधातु को मान करके अस्थिर भू से भू आदेश नहीं होगा ऐसा। तो ये कहते हैं स्वस्थतार्क्षम इत्यादि के समान यहाँ पर अर्थ धातु के स्थान में भू आदेश का अभाव है। हाँ थोड़ा देखो, हमारे बताने में थोड़ी भूल नहीं है। सु अस्थय क्या होगा, सु अर्थ धातु से कितने प्रत्यय हुआ है, अर्थ धातु से कितने में क्या रहेगा, ती। तो कितने प्रत्यय धातुओं के अधिकार में आया है। सु अस्थय एक धातु निर्देश से यहाँ पर क्या है, ये स्थित प्रत्यय नहीं हुआ है, बल्कि क्या होगा, कितन प्रत्यय होगा। तो कितन प्रत्यय होने से क्या रहेगा, ती। तू अस्थि, तो अस्थि जो है यहाँ पर अर्धातु शेषा से अर्धातु संज्ञा प्राप्त है। लेकिन छंदसी वैसा के द्वारा यहाँ से अर्धातु संज्ञा हो जाएगी, इसलिए अस्थिर भू से क्या होगा, भू आदेश नहीं होगा। हाँ ठीक है। देख लीजिए चलना है ना। संतम तम कुमारम संतम दक्षिणासु नीयमानासु श्रद्धा विवेश सोमन्यता। तम हा कुमारम संतम दक्षिणासु नीयमानासु श्रद्धा आविवेशा सह अमन्यता। अन्वय देखेंगे, दक्षिणासु नीयमानासु, दक्षिणासु नीयमानासु कुमारम संतम हा तम, कुमारम संतम हा तम श्रद्धा आविवेशा सह अमन्यत। दक्षिणासु नीयमानासु मतलब दक्षिणाओं को ले जाने पर, दक्षिणाएं ले जाने पर, दक्षिणाएं ले जाने पर। तो दक्षिणा क्या है यहाँ पर, गाय। दक्षिणा के स्थान पर गाय दी गई, तो दक्षिणाएं क्या है, तो गाय ले जाने पर, मतलब दक्षिणा के रूप में गायें ले जाने पर, या दक्षिणा के रूप में गायों को ले जाते समय, दक्षिणा के रूप में गायों को ले जाते समय प्रसंगानुसार दक्षिणा में क्या है यहाँ पर गाय, ऐसा दक्षिणा ले जाने पर, मतलब दक्षिणा के रूप में गायें ले जाने पर। कुमारम संतम मतलब कुमार होने पर, छोटा बालक होने पर, छोटा बालक होने पर, अपी का अध्ययन कर लेना, छोटा बालक होने पर भी। हा करते प्रसिद्ध, तम करते है नचिकेता में श्रद्धा आविवेश की श्रद्धा प्रविष्ट हो गई, नचिकेता में श्रद्धा प्रविष्ट हो गई। आविवेश क्रिया का कर्ता क्या है, तम नचिकेता, इसलिए उसमें द्वितीय विभक्ति आई। ठीक है। हाँ देखेंगे कि दक्षिणा के रूप में गायों को ले जाने पर, बालक होने पर भी प्रसिद्ध नचिकेता में श्रद्धा प्रविष्ट हो गई, या उसमें श्रद्धा का प्रवेश हो गया। किसमें प्रवेश हो गया, श्रद्धा का, नचिकेता में। सा अमन्यत, सा करते नचिकेता अमन्यत विचार करने लगा, उसमें श्रद्धा का प्रवेश हो गया तो वो विचार करने लगा। तो अब इसमें रावण लगाइए, तम हा कुमारम संतम दक्षिणासु नीयमानासु श्रद्धा विवेशा सोमन्यता। दक्षिणासु नीयमानासु कुमारम संतम हा तम श्रद्धा आविवेशा। दक्षिणासु नीयमानासु दक्षिणा के रूप में गायों को ले जाने पर, कुमारम संतम बालक ही होने पर, हा करते प्रसिद्ध, तम प्रसिद्ध नचिकेता में श्रद्धा आविवेश की श्रद्धा आविष्ट हो गई या श्रद्धा प्रविष्ट हो गई। भाष्य देखेंगे, श्रद्धा आविवेशा, अच्छा तम श्रद्धा आविवेश है, ठीक है। तम करते नचिकेत तम, कुमारम संतम या एव का अध्ययन किया, कुमारम करते बालम की बालक ही होने पर, बालक ही हाँ कि बालक ही होने पर, दक्षिण अच्छा बालक ही होने पर, और दक्षिणासु नीयमानासु दक्षिणा किसके लिए, ऋतिक भो, ऋतिक को देने के लिए, ऋतिक को
हाँ, जो आचार्य से यज्ञ करने वाले उनको ऋत्विक को देने के लिए दक्षिणा के रूप में गायों को ले जाने पर, गायों को नहीं, ऋत्विक को, अच्छा ऐसा लगाना, हाँ ठीक है, ऋत्विक की दक्षिणा रूप गायों को ले जाने पर, ऋत्विक को देने के लिए दक्षिणा रूप गायों के ले जाने पर इन्होंने क्या किया, गोसु का अध्ययन कर दिया ना। दक्षिणा रूप क्या है, गाय। ऋत्विक को देने के लिए दक्षिणा रूप गाय ले जाने पर सतीसु हो गया ना, मतलब ले जाने पर, ऐसा कुमारम संतम कर तो कुमार होने पर, मई आगते सती, मुझे आने पर, ऐसी सती जोड़ते हैं, वही है कि गाय ले जाने पर श्रद्धा, श्रद्धा करते आस्तिक बुद्धि, श्रद्धा का क्या अर्थ है, आस्तिक बुद्धि। आस्तिक बुद्धि का क्या अर्थ होता है, शास्त्रोक्त बातों में विश्वास, शास्त्रोक्त विषयों में विश्वास, तो उसमें श्रद्धा प्रविष्ट हो गई। श्रद्धा का अर्थ है आस्तिक बुद्धि। कैसी आस्तिक बुद्धि, तो पितुर हित काम प्रयुक्ता, पिता के हित की कामना से प्रयुक्त या पिता की हित कामना से जन्म, पिता की हित कामना से जन्म श्रद्धा प्रविष्ट हो गई। उसका मूल क्या है श्रद्धा का, पिता की, हाँ, पिता के हित की कामना से जन्म, पिता के हित की कामना से जन्म श्रद्धा प्रविष्ट हो गई। आविष्ट करते आविष्टवती मतलब प्रविष्ट होती, प्रवेश कर गई श्रद्धा। कितने श्रद्धा प्रवेश कर गई, नचिकेता में। बात यह है कि यहाँ पर मंत्र में दक्षिणासु बहुवचन आ गया ना, तो कहते हैं यहाँ पर एक वचन क्यों नहीं आया, तो थोड़ा पूर्व मीमांसा का विषय ले लिया उन्होंने सरगनामानुज ने, हाँ, कि दक्षिणासु इति वचन विचारा, दक्षिणासु यहाँ पर वचन का विचार किया जा रहा है। तो हालांकि इसका कोई संबंध नहीं है अध्यात्म से, पर एक वचन बहुवचन का विचार कर लिया, थोड़ा मीमांसा देखेंगे यहाँ पर। दक्षिणा क्या है तो उसको बताते हैं, यद्यपि यत आनतिकरम द्रव्यम तत् दक्षिणा इति उच्यते। जो आनतिकर द्रव्य, यद्यपि जो आनतिकर द्रव्य है वह दक्षिणा कहा जाता है। आनतिकर द्रव्य को समझने के लिए टिप्पणी में चलेंगे, आप अपनी मिल जाएगी। आनति का अर्थ क्या, भृत्या परिक्री वशीकार, भृत्या का अर्थ वृत्ति से मतलब वेतन से, वेतन से खरीद करके बस में करना। भाई किसी से काम कराते हैं ना, दिहाड़ी देकर किसी से काम कराते हैं, तो दिहाड़ी से या वेतन से उसको खरीदा ही तो जाता है, 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए, है ना। तो इतना पैसा देंगे और पैसे से उसको खरीद लिया नियत समय के लिए, और खरीद करके उसको बस में करना। वृत्ति का अर्थ क्या हो जाएगा, वेतन। अनति का अर्थ है यहाँ पर भृत्या मतलब वेतन से खरीद कर बस में करना, बस में करना। अच्छा, वेतन से खरीद कर बस में करना, ये अर्थ हो गया अनति का। अब देखिए, स्वकर्तव्य कर्मणि, अपने कर्तव्य कर्म में अन्य से आनमनम, अपने कर्तव्य कर्म में अन्य का लगाना ही उसको खरीदना है। परिकरणम का खरीदना, खरीदने का क्या मतलब है, अपने कर्तव्य कर्म में दूसरे को लगाना, दूसरे को, हाँ यही खरीदना है। बात समझ में। तो किसके द्वारा उसको कर्तव्य कर्म में लगाते हैं, पैसा के द्वारा, तो लग गया। तो अपने कर्तव्य कर्म में अन्य को लगाना ही उसको खरीदना है, लग गया। ऋत्विक दक्षिणादानम आनति अर्थम, तो ऋत्विक को दक्षिणादाना देना आनति के लिए है। किसके लिए है, आनति के लिए। आनति का क्या मतलब है कि उनको खरीद कर बस में करने के लिए, खरीद कर बस में, खरीद कर बस में करने के लिए क्या है, दक्षिणा देना। दक्षिणा और दान में भी अंतर समझो। दान कर सकते तो देना होता है ना, दक्षिणा दान, दक्षिणा देना, जल दान, अन्न दान, ये सब जो कहते हैं ना, दान और दक्षिणा में अंतर समझोगे। दक्षिणा जैसे किसी से यज्ञ करा लिया, होम करा लिया, कर्मकांड करा लिया, तो उस समय जो दी जाएगी वो क्या होगी, दक्षिणा। क्योंकि वो उनको उसे काम कराया है ना, अपने कर्तव्य कर्म में दूसरे को लगाया है पैसे के द्वारा, तो वो क्या हो गया, दक्षिणा हो गई। और बिना काम कराए किसी को देना वो क्या दान होता है। तो दान दक्षिणा भी है। अब देखेंगे यहाँ पर, तो ऋत्विकों को दक्षिणा देना आनति के लिए है, मतलब खरीद कर बस में करने के लिए, बस में करने के लिए। आनति अर्थम करते हैं बस में करने के लिए, क्या करने के लिए, बस में करने के लिए। अब री धातु गति अर्थ में है, तो आनति को, अच्छा अभी री धातु गति अर्थ में है, तो ऋतु का अर्थ है प्राप्तव्यम वृत्ति द्रव्यम, प्राप्त करने योग्य वेतन रूप द्रव्य, प्राप्त करने योग्य वेतन रूप द्रव्य। ये क्या कहलाता है, ऋतु। प्राप्त करने योग्य वेतन रूप द्रव्य को क्या कहेंगे, ऋतु।
और तस्मिन निमित्त उसके निमित्त जो यजन करता है, किसके निमित्त? प्राप्त करने योग वृत्ति रूप द्रव्य के निमित्त या ऋतु के निमित्त। तस्मिन का ऋतु, ऋतु के निमित्त, ऋतु के निमित्त यजन करते हैं, इसे ऋत्विज कहलाते हैं। ऋतु के निमित्त मतलब प्राप्त करने योग वेतन रूप द्रव्य के लिए, है ना। प्राप्त करने योग वेतन के निमित्त जो यजन करते हैं वे क्या कहलाते हैं? ऋत्विज। ये सर्वम, ये सब विषय दक्षिणादान से आनति अर्थत्वाधिकरण, दक्षिणादान से आनति अर्थत्वाधिकरण पूर्व मीमांसा में इस अधिकरण में स्पष्ट है सब विषय। ठीक है, तो ऋत्विज कर रहे वही वृत्ति के लिए कर्म करने वाला, वेतन के लिए कर्म करने वाला, ये मतलब है। अब देखो यहाँ पर, तो यद्यपि यद आनधिकरम द्रव्यम मतलब जो बस में करने वाला द्रव्य है, मतलब वेतन, क्या मतलब हुआ? हाँ, जो बस में करने वाला द्रव्य है, वृत्ति है, मजदूरी जिसको कह सकते हैं, जो बस में करने वाला द्रव्य है, मजदूरी है, तद दक्षिणा इति उच्यते, वह दक्षिणा, तद दक्षिणा वह दक्षिणा है, ऐसा कहा जाता है। एकाचा असौ कृतौ आनति इति तद उपाधिको दक्षिणा शब्द एक वचनांतताम एवं लगते। एकाचा असौ कृतौ, कृतौ आनति है ना। अच्छा, कृतौ का अर्थ है कृतु में, एकाचा असौ आनति, जो एक है वही आनति है, जो एक है वही क्या है? हाँ, कृतु में जो एक, कृतु में एक आनति, एक आनति का मतलब क्या हुआ कि एक कृतु का एक वेतन, एक कृतु का, ऐसा लगाना, एक ऐसा समझना, कृतु का अर्थ हो जाएगा एक कृतु में, एक कृतु में एक आनति, एक कृतु में एक वेतन। इसी तद उपाधि को, उसकी निमित्त से दक्षिणा शब्द, किसके निमित्त से? यहाँ पर कृतु के निमित्त से, जब कृतु एक है ना, तो उसके निमित्त से उस उपाधि वाला या उस निमित्त वाला दक्षिणा शब्द एक वचनांतताम एवं लगते, एक वचनांत ही प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होता है? हाँ, एक वचनांत ही प्राप्त होता है। कौन सा शब्द? दक्षिणा शब्द। क्योंकि जब कृतु एक है तो दक्षिणा शब्द भी एक होगा। भाई 2 यज्ञ करोगे तो 2 दक्षिणा, 3 यज्ञ करोगे 3 दक्षिणा, 4 यज्ञ करोगे 4 दक्षिणा, ऐसा। और जब कृतु मतलब कृतु में क्या होगी? एक आनति, एक वेतन। कृतु में एक कृतु का एक वेतन, 2 कृतु का 2 वेतन, इस अभिप्राय से कि एक कृतु में एक आनति। इस प्रकार तद उपाधि को मतलब कृतु रूप निमित्त वाला दक्षिणा शब्द एक वचनांत ही प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होता है? एक वचनांत ही प्राप्त होता है। अतएव इस कारण ही मतलब कृतु नामक नहीं, दक्षिणा शब्द को एक वचनांत प्राप्त होने के कारण ही भू नामक एकाय कृतु, एकाय कृतु का अर्थ एक दिन में किया जाने वाला कृतु, एक दिन में साध्य कृतु, कृतु का अर्थ यज्ञ, एक दिन में साध्य यज्ञ का क्या नाम है? भू नामक। कि भू नाम वाले एक दिन में साध्य यज्ञ में तस्य धेनुर दक्षिणा, या अनुस्वार नहीं चाहिए, है ना। तस्य धेनुर दक्षिणा, कि उस कर्म की दक्षिणा क्या है? धेनु है। उस कर्म की दक्षिणा क्या है? धेनु। तो यहाँ पर दक्षिणा एक वचन आया ना। इत्यत्र यहाँ पर कृष्ण से गवा स्वादे है, प्रकृत की संपूर्ण, प्रकृत का अर्थ है प्रासंगिक, प्रासंगिक क्या? संपूर्ण गो अस्वादी, संपूर्ण गो अस्वादी की दक्षिणात्व की निवृत्ति। दक्षिण का अर्थ है दक्षिणात्व, भाव में से है, भाव में तो समझना कि दक्षिणात्व की निवृत्ति, संपूर्ण गो अस्वादी के दक्षिणात्व की निवृत्ति, मतलब संपूर्ण गो अस्वादी दक्षिणा नहीं होंगे। क्यों? जब धेनु दक्षिणा कह दिया गया तो धेनु भी दक्षिणा बनेगी, है? धेनु दक्षिणा बनेगी तो गो अस्वादी बनेंगे। तो यहाँ पर प्रकृत का प्रासंगिक संपूर्ण गो अस्वादी के दाक्षिण की निवृत्ति, तो संपूर्ण गो अस्वादी के दक्षिणात्व की निवृत्ति। ऐसा तस्य धेनु इति गवाम, इस दास्मिका अधिकरण में स्थित है। तस्य धेनु इति गवाम, ये जो है 10-3-19 का क्या है? ये सूत्र है। ये क्या वहाँ का सूत्र है? पूर्व मीमांसा का। तो दार्शनिक अधिकरण का 10वें अध्याय के अधिकरण में, ठीक है, 10वें अध्याय के अधिकरण में स्थित है। तथापि देखो, वैसे तो सकृत प्रसूत, वैसे थोड़ा थोड़ा अंतर करते हैं। ब्याही हुई गौ को क्या कहते हैं? और सामान्य रूप से क्या कहते हैं? गौ। तो वो अंतर यहाँ नहीं करना है ना, वो अंतर यहाँ नहीं करना है। नहीं नहीं नहीं, मतलब नहीं, मतलब क्या गो वस्तु सबको नहीं ले सकते हैं, केवल गो ले सकते हैं, ये मतलब है। गो वस्तु सब नहीं ले सकते हैं, बल्कि क्या ले सकते हैं? गो लेना है, गो वस्तु सबको मिलाकर नहीं लेना है, ऐसा यहाँ पर गो लेना है।
एक बार व्याय भी गौ को दृष्टि कहते हैं, प्रकृति का गौ दृष्टि, एक उसमें समाप्त प्रकरण में सिद्धांत कौमुदी के प्रकृति का गौ दृष्टि ऐसे दिया हुआ। अच्छा जी, तो तथापि यद्यपि से बताया था ना कि एक वचनांत ही प्राप्त होता है। फिर तथापि अयम दक्षिणा शब्दों भूति वचना, ये दक्षिणा शब्द भूति का वाचक है। फिर भी ये दक्षिणा शब्द ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति।